नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बम बम बोले जय श्री राम। मैं नैन्सी गरेवाल फिर से हाजिर हूँ चटपटी गर्मा गर्म एक खबर के साथ। तो पंजाब में आजकल क्या चल रहा है? आजकल दुखबीर बादल का दिमाग चल रहा है पंजाब में, और उसका दिमाग इस तरह हल्के हुए भयंकर कुत्ते की तरह चल रहा है कि वो दिन रात अब और महिलाओं के बारे में नहीं सोचता है, वो दिन रात अब रुपए के बारे में नहीं सोचता है, वो दिन रात सिर्फ यही सोचता है कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, इसको कैसे गिराया जाए, इसकी कुर्सी कैसे छीनी जाए, इसको कैसे फेल किया जाए। तो दिमाग चला उस बंदे का, किसका? दुखबीर बादल का। दुखबीर बादल ने क्या किया? उसने गेम खेली किसके साथ? अमृतपाल, जो डिब्रूगढ़ की जेल में कैद है, जो नशा छुड़ाने के चक्कर में, नशे की आड़ में खालिस्तानी उग्रवादियों को तैयार कर रहा था, उनको वेपन्स चलाने सिखा रहा था, एक अपनी KLF क्या इनका कोई टीम का नाम है, वो बना रहा था, एक अपनी आर्मी। तो गया ना अंदर। दुखबीर बादल ने अमृतपाल को सपोर्ट किया पूरा। अब उसको बोल रहा है कि तू खड़ा हो MP के इलेक्शन से, तू जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ भाई। देखो, मैंने पहले बोला था ना, राजनीति में जितने लुच्चे, लंडे, बदमाश, गुंडे, दो नंबरी बंदे हैं ना, ये सारे आपको राजनीति में कूदते ही नजर आएंगे। क्या राजनीति में कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है भाई? होना चाहिए कि जो बंदा जेल में है, जिसके ऊपर ये धाराएं लगे हैं, जो देश का गद्दार है, आप कैसे उसको MP की टिकट दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? वो कैसे चुनाव लड़ सकता है? सोचने वाली बात है। और अब पागलों की तरह हमारे वैसे जो पंजाबी सिख हैं, ये बड़े भोले होते हैं। थोड़ा सा नौटंकी कर लो इनके सामने, ये 2 मिनट में आप लोगों के पीछे लग जाएंगे, टैश में आके सब पुठा सीधा काम कर देते हैं। बाद में जब इनको जेल होती है, फिर ये बैठ के सोचते हैं, यार हाय वो तो मेरा उल्लू बना गया, हाँ यार मैंने तो करना नहीं चाहिए सी। तो बाद में पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दिलेर होती है पंजाबी कौम, नो डाउट, बड़े सूरवीर योद्धों की कौम है ये, पर दिमाग से थोड़े पैदल है। क्यों? जो भी इनको पीछे लगाता है ये लोग लग जाते हैं। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो अब दुखबीर बादल ने एक उसके साथ जो समझौता किया है अमृतपाल के साथ कि तू खड़ा हो, मैं वहां से सीट नहीं लूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि उसको दुखबीर बादल को पता है कि मैं तो हारूंगा जी हारूंगा। ये तो सबको ही पता है कि दुखबीर बादल हारेगा, वो जीतने वाला तो नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसा एक इंसान जो भारत को तोड़ने के स्वप्न देखता है, ऐसा एक इंसान जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, वो MP के इलेक्शन से जेल में बैठ के वहां से इलेक्शन लड़ेगा। क्या हो गया हमारे संविधान को? क्या हो गया भारत की सरकार को? वैसे तो हमें पता है कि वो जीतेगा नहीं, क्योंकि एजेंसियां कभी इसको जीतने नहीं देंगी। ये भी हमारा चैलेंज है, क्योंकि दुखबीर बादल को जो मिर्चें ये लगी कि भगवंत मान को कैसे निकाला जाए। भगवंत मान जो पंजाब के CM है, भगवंत मान साहब, उनके लिए तो सभी मैंने यहाँ तारीफें सुनी है कि बंदा बहुत अच्छे काम कर रहा है। MP बन जाओ, आप MLA बन जाओ, CM बन जाओ, चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा पंजाब में, और ये हकीकत है। अभी जो कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं हाँ बस अमृतपाल खड़ा हो जाएगा, हम तो उसके पीछे लगेंगे। यार बस दबा के वोटिंग डाल लें, जैसे वो जीता ही पड़ा है, MP बना ही पड़ा है। और अमृतपाल की वो जो माँ है, वो आजकल नक्शे कदम पे चल रही है सिद्धू मूसेवाले की माँ पे, कि जो सिद्धू मूसेवाले के माँ बाप जैसा बिंदास बोलते हैं, सिद्धू मूसेवाले की माँ जैसे भाषण देती है, मैं भी ऐसे करूंगी। भाई सिद्धू मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है। उस माँ ने अपना बेटा खोया है, उस माँ ने अपना जवान बेटा खोया। भाई तूने नहीं खोया, तेरा बेटा तो डिब्रूगढ़ की जेल में बैठा वो सुक्की रोटी और वो भिंडी की सब्जी खा रहा है ना, भिंडी बाजार की भिंडी की सब्जी खा रहा है। तो जेल में जब इसकी बीवी मिलने जाती है अमृतपाल की, तो वो उसके कान में बोलता है तुम बाहर जाके बात फैला दो कि मुझे खून की उल्टियां लगी है। क्यों? जनता भड़केगी। पंजाबी, हमारे भोले से प्यारे से पंजाबी सुनते हैं, भड़क पड़ते हैं, सबूत कभी चेक नहीं करते हैं, कभी कोई प्रूफ नहीं देखते हैं, बस बात सुनी नहीं कि हुलाला हुलाला शुरू हो जाता है इनका हुलाला।
बहुत समझदार पंजाबी भी हैं जो ऐसे बातों में आके ऐसी बातों को तर्जुब नहीं देते हैं। चलो भी, उसकी बीवी ने बाहर आया और बोला कि उल्टियां लग गई, खून की उल्टियां कर रहा है, वो मर जाएगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ये स्लो पॉइजन दे रहा है। बाद में मेडिकल रिपोर्ट में क्या है कि उसको कोई खून की उल्टी आई नहीं है, वो तो बंदा मरा ही नहीं है। अगर सरकार उसको स्लो पॉइजन दे रही थी तो अभी तक जिंदा कैसे है वो? सोचने वाली बात है। अगर लोग बोलते हैं कि दीप सिद्धू को गवर्नमेंट ने मरवा दिया, सिद्धू मूसेवाले को गवर्नमेंट ने मरवा दिया, तो भाई इसको क्यों जिंदा रखा है? इसको भी तो गवर्नमेंट मार सकती है ना। गवर्नमेंट को उसको जेल के अंदर 5 मिनट का काम है उसको मारना, 5 मिनट, और उस चीज को एक इंसिडेंट, एक हादसे का रूप वो इजिली दे सकते हैं। किया गवर्नमेंट ने? नहीं किया। सो जो बंदा बोलता था कि मैं नशे छुड़ा रहा हूं, तो पहले मैं भी उसको अप्रिशिएट करती थी कि वो बच्चों को नशे छुड़ा रहा है, अमृतपाल सही जगह जा रहा है भाई बंदा। पर जब पता चला कि नशा मुक्ति केंद्र खोल के नशे छुड़ाने के आड़ में वहां बच्चों को खालिस्तान की मूवमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे पाकिस्तान में उग्रवादी तैयार होता है ना, और हिंदुस्तान में आके मुंबई में, दिल्ली में बम विस्फोट करते हैं, ये कुछ चल रहा था हमारे पंजाब में कि ये तो खालिस्तान की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो खालिस्तान की मूवमेंट की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो जब ये बात पता चली सरकार को, ये तो आने वाले टाइम में खाड़कूवाद आ जाएगा पंजाब में, जो 84 में था। कितने लोगों ने सहा है वो बुरा वक्त 84 का। तो एक वो इनका जो जरनैल सिंह था, ये जो जरनैल भिंडरा वाला था, क्यों पहले उसने बात क्यों मानी इंदिरा गांधी की, क्यों समझौता किया, बाद में मरा। वो मरा, कितने सिखों को भुगतना पड़ा दिल्ली में। गया ही क्यों बंदा हरमंदिर साहब में? सोचने वाली बात है। तूने भाई अपना कोई डेरा बना लो, अपना किसी घर में अपना चलाओ, आपको गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके छुप कर लुक कर वहां पे कब्जा करने की क्या जरूरत पड़गी? फिर पाकिस्तान से 2 बड़े टैंक आते हैं जिसमें अनगिनत वेपन भरे हुए थे। जब इंदिरा गांधी को ये बात चली पता, तो उसने लगा कि अब तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग। प्राइम मिनिस्टर थी ना इंडिया की, तो प्राइम मिनिस्टर एक पिता, एक माँ थी वो हिंदुस्तान की, पिता था वो, तो उसने तो अपनी जनता को बचाना था, उसने मौका दिया, वार्निंग दी, ये लोग नहीं निकले, तो उसने एनकाउंटर में काम तमाम कर दिया। तो अब दुखबीर बादल बहुत खुश है, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बस अमृतपाल तो जीत ही जाएगा, और उसके पीछे कौन हूँ? मैं हूँ। मैं जो इशारा करूंगा, जो भी करूंगा, वो अमृतपाल उसका वो काम करेगा। सो दुखबीर बादल बहुत दिमाग लड़ाया है, पर ये दिमाग नहीं चलेगा इस बार। तुम्हारा वो जो ग्रह है ना, वो गोचर ग्रह खराब हो गए हैं, बहुत खा लिया तुम लोगों ने पंजाब को सालों। अब नहीं। तो अब मैं यही कहूंगी सबको कि आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि भाई वोटे मत डालो अमृतपाल को। अगर आपने पंजाब में गुंडा राज लाना है तो अमृतपाल को वोट कीजिए। अगर पंजाब में आपने खाड़कू राज लाना है 1984 वाला, वोट कीजिए अमृतपाल को। अगर पंजाब के आपने टुकड़े करने, विभाजन करने, इंडिया से अलग करना है, गंद डालना है, बहु बेटियां पंजाब में सुरक्षित नहीं होंगी, तो अमृतपाल को वोट कीजिए, क्योंकि ये सब वो वोटों के साथ लेके आएगा। खालिस्तानी बंदा है, उम्मीद मत रखिए कि वो आपके हिंदुओं के या क्रिश्चियंस के साथ देगा। खालिस्तानी बंदा है तो खालिस्तान वाला ही गंद डालेगा। पंजाब का माहौल जो अब है इससे भी बदतर हो जाएगा। शाम के समय औरतें, बेटियां, बहुएं घर से निकला नहीं करेंगी। ये ऐसा माहौल ला देंगे पंजाब में। अब ये मत किए कि मैं आम आदमी पार्टी की साइड ले रही हूँ, मैं किसी भी पार्टी में काम भाई नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ जो हिंदुस्तान के लिए, पंजाब के लिए, या अपने अपने जो भी स्टेट है, हरियाणा के लिए, मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए अच्छे लोगों के, इंसानों के हितों के लिए अच्छे काम करते हैं। मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम करेंगे। आप सब उनको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।